यस स्टूडेंट, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं अब इनके यूजेज की। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सबसे पहला यूजेज क्या है स्टूडेंट्स इसका? यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स के अंदर जो अपन साइड व्यूवर्स के लिए जो ग्लास होते हैं, साइड ग्लास होते हैं, उनके अंदर अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ लेते हैं। स्टूडेंट्स इसका यूज क्यों लेते हैं? दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट फॉर द डिमिनिश्ड इमेज, यानी हमेशा वो कैसी इमेज बनाते हैं? सीधी इमेज बनाते हैं और छोटी, बहुत ही छोटी इमेज बनती है। इसीलिए आप जानते हो जैसे गाड़ी बहुत दूर से भी आ रही हो, मान लीजिए अगर बस हो या ट्रक हो, तो उसकी पूरी इमेज जो है वो आपके साइड व्यूवर्स जो व्हीकल्स के अंदर जो मिरर होते हैं उनमें बन जाती है आसानी से। दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यूज एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी क्या होते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये वाइडर फील्ड को व्यूज कर देते हैं, यानी दिखा देते हैं। इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि ये बाहर की तरफ कैसे है? कर्व्ड है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो बाहर की तरफ की जो कर्व है वो कैसी है? वो थोड़ी कर्व्ड है। बाहर की तरफ की जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ आउटवर्ड्स है, ठीक है ना। देन उसके बाद यूज्ड एज ए ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कहीं कहीं ऐसे ट्रैफिक वाले मोड़ होते हैं या सर्कल होते हैं जहां पर कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वहां पर बहुत सारी जो स्ट्रीट होती है वो मर्ज हो रही होती है। तो साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे ग्लास लगे हुए होते हैं, इस टाइप के बड़े बड़े ग्लास होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हर साइड का ट्रैफिक जो है आसानी से इसको देखने को मिल जाता है, यानी आसानी से इससे आप जो है जितने भी जो व्हीकल्स हैं उनको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, उनका आसानी से इमेज बन जाता है। इन शॉप एज ए सिक्योरिटी ऑफ मिरर, है ना, सिक्योरिटी मिरर की तरह भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे ज्वेलरी शॉप वगैरह जो होती है उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जो शॉप के ओनर होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, जस्ट उनके ऊपर की तरफ या उनकी जो शॉप होती है, जैसे ही अपन शॉप में एंटर होते हैं तो उनका जो एंट्रेंस होता है उस एंट्रेंस के ऊपर की तरफ क्या होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप का मिरर लगा होता है, जिससे कि वो पूरी जो शॉप होती है उसको कवर कर लेता है और आसानी से आपको उससे जो है हर एक चीज़ का इमेज आसानी से बन जाता है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर जो यूज़ लिया जाता है टॉर्च लाइट यूज में आती है, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि अपन जानते हैं कि कॉन्केव मिरर क्या करता है, इसे अपन कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कन्वर्जिंग मिरर यानी कि लाइट को एक जगह पर, लाइट के बीम को एक जगह पर इकट्ठा करना, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, जो अपनी गाड़ी होती है, जो अपनी व्हीकल्स हैं, उनके अंदर जो साइड लाइट जो हेडलाइट्स होती है, उन हेडलाइट का जो सारा फोकस होता है, लाइट ऑफ बीम होता है, वो बिल्कुल जस्ट सामने रोड के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो व्हीकल्स में जो यूज़ में लिया जा रहा है वो कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। देन उसके बाद जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो टीथ का इमेज होता है उसको लार्ज देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए भी वो कॉन्केव मिरर का ही यूज़ लेते हैं। और जो शेविंग मिरर होते हैं, जब शेविंग क्रीम या शेविंग बनाई जाती है तो उस टाइम पर भी क्या होता है, क्योंकि पूरे चेहरे पर फोकस होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि शेविंग मिरर जो है वो भी कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर होता है। और उसके अलावा जो सोलर फर्नेस है, जैसे क्या होता है स्टूडेंट, सोलर फर्नेस एक टाइप की सोलर भट्टी है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट के थ्रू उसके अंदर फूड वगैरह पकाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सनलाइट है उस पूरी सनलाइट को एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह पर कन्वर्ज करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो मिरर यूज में लिया जाता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है ना। और एक और ये भी अपन जानते हैं, जैसे छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने इस तरह का एक मिरर देखा है
इस मिरर को जैसे जैसे अपन ऐसे ऊपर की तरफ उठाते जाते हैं तो क्या होता है, जो लाइट की बीम होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल एक जगह पर आने लग जाती है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पेपर है तो वो कुछ टाइम के बाद उस हीट की वजह से बर्न होने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस स्टूडेंट, अपन बात कर रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी क्या होता है, अपन जानते हैं कि जो मिरर है अपने पास, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उन दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है, इमेज के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अब दोनों जो अलग अलग टाइप के मिरर हैं तो उनके इमेज फॉर्मेशन भी डिफरेंट होते हैं और उनके थ्रू जो बनाए हुए इमेज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नेचर भी डिफरेंट होते हैं। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले कि कोई भी मिरर जो है वो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करेगा, क्या वो कौन कौन से रूल को फॉलो करता है या कौन कौन से रूल वहाँ पर अप्लाई होते हैं जिससे कि अपन आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मिरर के थ्रू अपन उसका इमेज आसानी से ड्रॉ कर सकें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉनकेव मिरर में आप लोग जानते हो कि ये बाहर वाली जो सरफेस होती है स्टूडेंट वो कैसी होती है, कोटेड सरफेस होती है। तो ये जो सरफेस बनाई है मैंने ये कोटेड सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पॉइंट P है यानी पॉल है और इससे आपको इस तरफ भी लाइन ड्रॉ करनी है और इस साइड में भी आपको लाइन को ड्रॉ करना है। आप पेंसिल और स्केल के थ्रू बनाइएगा ताकि आपका जो इमेज बने वो बहुत ही अच्छा बने और बहुत अच्छा डायग्राम आप लोग बना सको, ठीक है। और पेंसिल और स्केल के थ्रू जब आप बनाते हो तो मेज़रमेंट जो है वो कंप्लीट लें आप। जैसे मान लीजिए आपने ये जो मिरर का डायग्राम बना दिया, मिरर का डायग्राम बनाने के बाद मान लीजिए आप क्या करते हो, स्केल के थ्रू, स्केल की हेल्प लेते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए आप क्या करते हो, सबसे पहले यहाँ तक लाइन लेते हो। तो ये जो लाइन है मान लीजिए आपने क्या ले ली 10 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की या 6 सेंटीमीटर की। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये लाइन ली है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट इसका हाफ जो होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे ये है, ये इसका हाफ है, तो ये जो हाफ है स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये जो 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स ये क्या कहलाता है, फोकस फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर सॉरी, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट रूल्स की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जैसे यहाँ पर यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे इस तरह से आती है ना, ये यहाँ से आना शुरू हुई है, इधर से आ रही है, ठीक है। अब जब ये लाइट रे इस तरफ जा रही है मतलब इसके पैरेलल है ये, और ये वाली जो एक्सिस है ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे जाती है तो आफ्टर इंसिडेंट या आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ से होकर के गुजरेगी, यानी कि यहाँ से, इस तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ से। आप जब इसे स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो एकदम अच्छे से डायग्राम बनेगा, एकदम क्लियर बनेगा। बस आपका जो मेज़रमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, आपका मेज़रमेंट अगर करेक्ट होगा तो जो डायग्राम बनने वाला है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट डायग्राम बनेगा। तो ये फर्स्ट रूल कहलाता है ना। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू
फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, है ना। फोकस के थ्रू क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास आउट होगी, यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब उसके बाद अपन अगर और भी लाइट रे बनाते हैं, चाहे कितनी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, तो वो हमेशा स्टूडेंट्स यहीं से ही पास आउट होगी, यानी ये जो पॉइंट है फोकस यहाँ से ही पास आउट होगी। ठीक है, अगर यहाँ से भी कोई लाइट रे जाती है स्टूडेंट्स, तो वो भी जो है यहाँ से चली जाएगी, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा आई थिंक, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस पॉइंट, है ना। यानी क्या होता है कि अगर आप कभी भी लाइट रे पास कराते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमेशा वो कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, ये कंफर्म है ना। ये फर्स्ट रूल है इसका। चलिए, और सेकेंड रूल जो है जस्ट इसका अपोजिट मान लीजिए, वाइस वर्सा मान लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था तो कहाँ से होती हुई गुजर रही थी, फोकस से होती हुई गुजर रही थी। अब अपन क्या करें, सेकेंड रूल के अंदर अगर अपन ऐसा करते हैं कि ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के अंदर मान लीजिए अपन ने कह दिया कि ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लीजिए आपने कह दिया ये फोकस पॉइंट है। ठीक है ना। फोकस पॉइंट को थोड़ा फास्ट में बना देते हैं अपन, ये फोकस पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ से कोई लाइट रे मान लीजिए ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, ये ऐसे जा रही है, यानी लाइट रे जो है वो यहाँ से चलना शुरू हुई है और यहाँ होती हुई फोकस से होती हुई जा रही है। तो आफ्टर इंसिडेंट जैसे ही ये इसके ऊपर, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे की तरफ यहाँ पर एक कोटेड सरफेस बना देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या होता है कि जब ये लाइट रे फोकस से होती हुई गुजरती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये इसके ऊपर आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, इस तरह से, यानी ये कैसे हो जाएगी, इस तरह से, यानी जस्ट ये इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा था स्टूडेंट कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो फोकस से होती हुई गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर फोकस से होती हुई आई है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये आपको याद रखने हैं दोनों रूल। किसके लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये रूल आपको नहीं आ पाएंगे, जब तक आप इन रूल्स को नहीं समझेंगे, आप इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात, अच्छा अब यहाँ पर अगर अपन चाहे तो और लाइट रेज भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से भी एक कोई लाइट रे आ रही है यहाँ से, और ये इधर जा रही है ना। तो यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से ऐसे चली जाएगी, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि व्हेन लाइट रे पास थ्रू फ्रॉम फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। थर्ड जो रूल है स्टूडेंट्स, उस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि मान लीजिए ये आपके पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर अपन ने ये इसके लिए बना दी है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और अपन ये कहते हैं स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी स्टूडेंट्स ये। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पोल कहलाता है, जिसे अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल कहलाता है ये। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई लाइट रे जो है वो यहाँ से होती हुई ऐसे आती है ना, जैसे यहाँ से कोई इंसिडेंट लाइट रे जो है वो यहाँ से ऐसे जा रही है स्टूडेंट्स, है ना। तो जैसे ही ये यहाँ से ऐसे जाएगी तो जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, मान लीजिए अपन कहते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है
ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, वो उसी एंगल से, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल हो जाएगा। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है ना। ये 3 रूल हो गए हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल, है ना। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि व्हेन इंसिडेंट लाइट रे फॉल ऑन पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक द सेम थीटा एंगल इन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों कितने होंगे, एंगल इक्वल होंगे। बस यही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ रूल की। जो इसका लास्ट रूल है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर यहाँ पर आपके पास ये कॉन्केव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इसके लिए। और यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जो पॉइंट है वो C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो लाइट रे यहाँ से जा रही है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से लाइट का सोर्स है ना, और यहाँ से लाइट रे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा वो उसी एंगल पर या उसी पाथ पर वापस आ जाती है, लौट जाती है। ये चारों पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, चारों रूल्स हैं किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से अपन ने यहाँ पर रूल्स बनाए हैं। फर्स्ट और सेकंड रूल आसान हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये, बस इन दोनों ही रूल्स को आप लोगों को अलग अलग से याद रखना है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर पैरेलल एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आ रही है तो आफ्टर इंसिडेंट वो फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। अगर मान लीजिए फोकस से होती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। थर्ड रूल में अपन ने ये कहा कि जब पोल के ऊपर अगर लाइट रे आएगी तो जितना एंगल वो बना रही है उतना ही एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी बनाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन ने कहा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो वो उसी पाथ पर वापस आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये कॉन्केव मिरर के लिए हो गया। अब अपन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात कर लेते हैं। यस स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देख लेते हैं अपन जल्दी जल्दी से। इससे पहले अपन ने जो है कॉन्केव के देख लिए हैं, और कॉन्केव और कॉन्वेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला रूल अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट अपन बनाते हैं यहाँ पर, ये इस तरह का आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर ये जो सरफेस है इसकी, ये कॉटेड सरफेस है, और ये बाहर वाली जो सरफेस है स्टूडेंट्स वो इसके लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस है। यहाँ पर अपन ने इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए अपन कहते हैं ये फोकस है और ये पॉइंट C है। इसी तरह से जितना डिफरेंस आपने यहाँ लिया है उतना ही आप यहाँ पर भी ले लेंगे, ठीक है। यह हो गया इसका
रेड आएगा। अब इसकी अब इसे अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये जो लाइट रे है स्टूडेंट्स ये ऐसे जा रही है ना, यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है और यहाँ से लाइट रे जो है वो इस तरफ जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, इसे अपन डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है ना, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से चली जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो देखने वाला होगा, अगर यहाँ पर कोई आई साइट है स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पर इसको ऐसा महसूस होगा कि ये जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स, एफ पॉइंट से आ रही है ना। ये हो गया इसका पहला रूल। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्ज है ना एंड अपीयर्स टू ओरिजिन फ्रॉम फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट से ओरिजिन हुआ है ऐसा अपन को महसूस हो रहा है, लेकिन जबकि अपन ने इसको बढ़ाया है, ये यहाँ से आ नहीं रही है लाइट, अपन ने क्या किया है, इसको डैश डैश करके जब इसे मिलाया है इस लाइन को आगे, तो अपन ये देखते हैं कि ये अपन को फोकस पे जा कर के मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका फर्स्ट रूल है इसके। अब उसके बाद जब अपन सेकंड की बात करते हैं, जस्ट उसी की तरह जैसे अपन कॉनकेव मिरर में बात की थी, फर्स्ट रूल सेकंड का अपोजिट था, उसी तरह से यहाँ पर भी जो फर्स्ट रूल है उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड रूल हो जाएगा। चलिए अपन देख लेते हैं एक बार इसको। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाली जो सरफेस है, अंदर वाली सरफेस स्टूडेंट्स वो कैसी हो रही है, यहाँ पर ये इस तरह से हो रही है, कॉटेड सरफेस है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया ये एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये सी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो लाइट रे आ रही है वो इस तरह से आ रही है ना। चलिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ से आई है, यहाँ पर लाइट का सोर्स था, यहाँ से लाइट ऐसे आई है, तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से चली जाएगी है ना। अब यहाँ पर इसको ये महसूस हुआ इस लाइट को कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल अपोजिट हो गया इसका। यहाँ पर क्या हुआ था, ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई, अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई। ठीक, चलिए अब उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड रूल की। यहाँ पर अपन बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल जो कि सेम है यहाँ पर भी, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर मान लीजिए अपन ने कह दिया ये पॉइंट एफ है, यहाँ पर भी ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट सी है और यहाँ पर ये पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा, पी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस एंगल से आ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही एंगल यहाँ पर भी बन जाएगा और ये लाइट रे ऐसे पास आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स थीटा एंगल बन जाएगा। सेम चल रहा है जैसा कॉन्केव मिरर के अंदर था वैसा ही अपन कॉन्वेक्स मिरर में भी पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, अपीयर्स हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, वहाँ से एक्चुअल में पास हो रही थी फोकस से। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट जो 4 पॉइंट है वो भी सेम है स्टूडेंट्स। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने मिरर बना दिया है कॉन्वेक्स मिरर और उसके बाद ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये वाली जो सरफेस है वो कौन सी हो गई,
कोटेड सरफेस हो गई। मान लीजिए अपन ने कह दिया ये पॉइंट F है और ये पॉइंट C हो गया, और यहाँ पर भी ये पॉइंट F है और ये पॉइंट क्या हो गया, C हो गया। अब देखिए आप लोग, जैसे अगर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई लाइट का सोर्स जो है वो यहाँ रखा हुआ है। अब इस लाइट के सोर्स से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है ना। अब ये जो लाइट आती है तो आफ्टर, जैसे मान लीजिए अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अपन को कैसा महसूस हो रहा है, ये सी से होते हुए जा रही है ना। अपन को ऐसा अपीयर्स होता है, अपन को ऐसा लगता है कि ये जो लाइट रे आ रही है ये सी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है ना। तो अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आएगी तो क्या होगा कि जिस पाथ से वो आ रही है उसी पाथ पर वापस क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 रूल्स किसके लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हैं। इससे पहले जो अपने 4 रूल्स देखे थे वो स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर के लिए थे, और ये जो 4 रूल्स हैं स्टूडेंट्स वो किसके लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से नहीं है आप लोगों के लिए, ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को हर एक